हम भाइयों, आपका फिर से स्वागत है गुरुजी की क्लास में। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। आज हम इसमें देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। इट इज दैट part of economic theory which studies the behavior of individual unit of an economy। इसमें ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ये हमारा इकोनॉमिक थ्योरी का एक पार्ट है। इसमें हम इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं और ये इंडिविजुअल बिहेवियर को दर्शाता है कि हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर कि इंडिविजुअल में कितनी इनकम बढ़ रही है, इंडिविजुअल का कितना आउटपुट हो रहा है। इसमें हम इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं। ऑन द अदर साइड हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारा ब्रॉड लेवल इकोनॉमिक्स होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ये भी एक इकोनॉमिक थ्योरी का ही पार्ट है जो हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, मतलब कि मार्केट के अंदर कितने इंडिविजुअल हैं। इसके अंदर हम सारे इंडिविजुअल को जोड़कर एक एग्रीगेट मार्केट की स्टडी करते हैं और होल मार्केट की स्टडी करते हैं कि हमारे जो मार्केट में सप्लायर हैं उनकी कितनी डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है उनके प्रोडक्ट की, मतलब कि एग्रीगेट प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो रही है और एग्रीगेट प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई हो रही है। इसमें होल मार्केट का हम स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड एंड सप्लाई। जो हमारी इंडिविजुअल मार्केट के अंदर जो भी हमारी प्राइस डिसाइड होती है वो डिमांड और सप्लाई के अंदर डिसाइड होती है। ये जो हमारे डिमांड और ये सप्लाई दो वर्ड हैं, इसको हम आगे के चैप्टर में कवर करेंगे। वैसे मैं नॉर्मली बता देता हूँ, इसका डायग्राम ऐसे बनता है जिसमें कि डिमांड हमारा इस तरीके से बनता है और सप्लाई हमारा इस तरीके से बनता है। जो हमारा बीच में पॉइंट आता है वो हमारा इक्विलिब्रियम होता है। यही हमारी जो प्राइस डिसाइड होती है मार्केट के अंदर, इंडिविजुअल मार्केट के अंदर। इधर जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो इधर ये हमारा प्राइस आता है, इधर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कि हमारी कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है मार्केट के अंदर। और दूसरी साइड में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी करते हैं। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है अभी 12th क्लास में आपको नहीं पढ़नी है, ये आपका आएगा 11th क्लास में आपको नहीं पढ़नी है, ये आपका आएगा 12th क्लास में। ये ब्रॉड लेवल पे होती है और इसमें बहुत सारी इंडिविजुअल मार्केट को एक ग्रुप जब बन जाता है इंडिविजुअल मार्केट का तो एक एग्रीगेट मार्केट बन के आती है जिसमें कि हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को निकालते हैं। ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर दूसरा पॉइंट आता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है दूसरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसके दूसरे नाम हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम्पल है इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट, मतलब कि इंडिविजुअल की कितनी इनकम है इसको हम देखते हैं और इंडिविजुअल का आउटपुट कितना हो रहा है इसको हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और दूसरी साइड में एग्जाम्पल है नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि भाई नेशनल जो हमारा जैसे इंडिया हो गई तो इंडिया के अंदर जितने भी बंदे रह रहे हैं उनकी कितनी इनकम है और कितनी
आउटपुट जनरेट कर रहे हैं वो, इसको हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैंने सोचा कि इसके अंदर हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी भी कवर कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये टॉपिक लिख दिया है। इसके अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, whom, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। पहले फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू बी प्रोड्यूस्ड and the quantity to be produced of each selected commodity। इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई हमें पहले सिलेक्ट करना होता है कि हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है। हमें चॉकलेट बनानी है, हमें आइसक्रीम बनानी है, या कोई अदर गुड्स बनाना है, वो हम पहले इसमें डिसाइड करेंगे कि हमें क्या बनाना है। फिर उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हमें उस गुड्स को कितनी क्वांटिटी पर बनाना है। एग्जाम्पल में जैसे कि हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हमें दो गुड्स बनाने हैं, एक तो शुगर बनाना है, एक राइस बनाना है। अब हम फिर डिसाइड करेंगे कि हमें किसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, किसकी क्वांटिटी कम रखनी है। जैसे कि मैंने अभी डिसाइड करा कि भाई हमें जो शुगर अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हमें इतना बेनिफिट में नहीं मिल रहा है, तो हमने शुगर की जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है कम कर दिया, और हमें राइस में जो बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है तो हमने राइस का क्वांटिटी प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया। अब हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर आता है दूसरा पॉइंट है कि हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस प्रॉब्लम रेफर टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इसके हम अंदर हम देखते हैं कि भाई हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करनी है तो वो हम किस टेक्निक से प्रोड्यूस करेंगे, हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा मैक्सिमम आउटपुट आएगा, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब इसमें हमारी दो टेक्निक्स आती हैं। लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स आती है एक आती है कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। लेबर इंसेंटिव टेक्निक के अंदर होता है कि भाई हमारा जो लेबर है, लेबर हमें ज़्यादा रखनी है, और जो कैपिटल मशीनरी है वो हमें कम रखनी है, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्शन लेवल है वो इसी टेक्निक की ज़रिए से ज़्यादा होगी। और दूसरे इसमें आता है कि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिसमें कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक से उसका प्रोडक्शन हाई होता है, तो वो जो मशीनरी है वो ब्रॉड लेवल पर रखता है, एक बड़े लेवल पर रखता है, मतलब बहुत सारी मशीनरी वो रखता है अपनी फैक्ट्री के अंदर। और जो लेबर्स हैं, लेबर्स मशीनरी के मुकाबले बहुत कम रखता है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब कि जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने सिलेक्ट करी थी उन पे हमने प्रोडक्शन किया, लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें वो जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस करनी है। एक रिचेस्ट पर्सन के लिए प्रोड्यूस करनी है या पुअर पर्सन के लिए प्रोड्यूस करनी है। अगर हमें रिचेस्ट पर्सन के लिए प्रोड्यूस करनी है तो हमें उस गुड्स की कॉस्ट जो है हाई रखनी पड़ेगी। अगर हमने पुअर पर्सन के लिए प्रोड्यूस करनी है तो उसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की और सर्विस की जो कॉस्ट है वो हमें लो रखनी पड़ेगी, क्योंकि पुअर पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि जो शैम्पू की कंपनी है, एक तो शैम्पू वो बनाती है एक डिब्बे के अंदर जिसका प्राइस होता है 140 रुपये। शैम्पू का जो डिब्बा होता है बड़ा वाला उसका प्राइस 140 रुपये होता है, लेकिन जो पुअर पर्सन है वो इस डिब्बे को नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए वो छोटे छोटे पाउचेस बना देती है जिनका प्राइस होता है 1 रुपीज़ ओनली। इसीलिए हम यहाँ पर
इसी चीज़ की स्टडी करते हैं कि हम जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है वो एक रिचेस्ट पर्सन को करनी है या पुअर पर्सन को करनी है। आज की क्लास में इतना ही। अगली वीडियो में लेके आऊँगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेकर, और इसमें भी और आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे। और जानने के लिए हम मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।